आपके उस वीडियो से तो आपके अब्बा भी काफी मर्माहत हुए होंगे, उन्हें लगा होगा, काफी इमोशनल हो गए होंगे, उन्हें लगा होगा कि मेरा बेटा गया था पढ़ाने के लिए, वो तो जन सेवा कर रहा था, भारत माता की सेवा कर रहा था, कुछ मजबूत पैर खड़े कर रहा था, तो फिर आखिर उसे इस बेबसी तक जिन लोगों ने लाया, पता नहीं कभी बात हुई इस बीच में पिताजी से? नहीं, हम लोग बताते हैं ना कि हम लोगों ने बचपन से ही सब देखे हैं लोग। कभी कभी बचपन में जब पढ़ाई की स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब लग गया था कि नहीं पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तो कुछ जान पहचान के लोग कहते थे कि क्या करेगा पढ़ के कोई राजा हुआ है। उस वक्त भी पिताजी बहुत कहते थे कि बेटा अभी मेहनत कर लो, कुछ दिन और कर लो, सब चीज बदल जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा कोई रईस घर में हुए नहीं, इधर ऐसा नहीं। ये कंट्रोवर्सी के बीच में कोई बातचीत हुई होगी, कभी उन्होंने पूछा होगा कि चल क्या रहा है कुछ? पिताजी ने कहा कि देखो अगर गलत नहीं हो तो गलत मतलब अपने रास्ते पे चलना, थोड़ी कठिनाई जरूर आती है लेकिन हिम्मत नहीं हारना। घर का फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और सबसे ज्यादा हम तो धन्यवाद कहते हैं कि एजुकेशन कैटेगरी का जितने हिंदुस्तान के शिक्षक थे, जितने स्टूडेंट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अपनी आत्मा से इस देश को प्रेम करते थे, उन सबका साथ मिला। छोटे छोटे बच्चे हमको वीडियोज में भेजते थे। मेरे 5 साल की मेरी एक स्टूडेंट है शिवानी, उसको पूरा वर्ल्ड का मैप याद है, एस्ट्रोनॉमी याद है, आर्टिकल्स। आप उससे पूछिएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये क्या पॉलिटी, उस ऐसे बताती। अंकित उसका एक भाई है, वो 7 साल का है। इतने छोटे छोटे बच्चे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ते थे। उन लोगों का फोन आने लगा कि सर याद कीजिए आप 12 बजे रात रेलवे का एग्जाम था तो हम रात 2-2 बजे तक क्लास लेते थे ताकि बच्चों का जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। बीच में कोरोना आने की वजह से वो एग्जाम्स भी काफी डिस्टर्ब हो गए थे, तो थोड़ा बहुत इंसान को डगमगा, थोड़ा एक होपलेस हो जाता है इंसान। अब हम लोग भी तो इंसान है ना सर। अब किसी एक व्यक्ति को बिना गलती के लिए उसके आधे बात को दिखाइए और आधे बात को ना दिखाइए और बिना मतलब कोई लोग चिल्लाने लगे तो थोड़ा तकलीफ होता है। कभी ऐसा भी लगा कि किसी ने बहाने से बुला लिया ये कहने के लिए कि आइए आज आपसे जानेंगे कि प्रज्ञान रोवर आखिर मिल क्यों नहीं रहा है, और वहां पर जाकर ये पूछा जा रहा है कि भाई बताइए अपना नाम बताइए, बार बार बताइए, आधा घंटा 1 घंटे तक लगातार टॉर्चर किया गया? बहुत सर, इसमें हमने कभी मतलब बहुत आहत भी हुए हम इस चीज को। लोग अगर इतनी शिद्दत से कोहिनूर हीरा के पीछे पड़े रहते तो हमको लगता है 1 हफ्ता में आ गया रहता, लेकिन लोगों को क्या मिला? ना लोगों को मेरा नाम मिल पाया, ना कुछ मिल पाया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज भी लोग खाली हैं, वही सस्पेंस बरकरार है कि हम कौन है, और बरकरार ही रहेगा उन लोग को। हम क्या बताएं इन लोग को? अरवल है, अरवल से राज है, राज खान सर से आप बात कर सकते हैं, कहिए अपनी बात। राज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरा म्यूट कीजिए और आप बात कर सकते हैं खान सर से। राज जी अरवल से बताएं, आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज उनकी नहीं आ रही है। अरवल काफी करीब है पटना से। चलिए ठीक है, बात तो करते रहेंगे। शिक्षाविदों की बात की, यूट्यूब पर काफी सारे ऐसे शिक्षक जो कि रिनाउंड है, काफी उनका नाम है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, सभी लोग आपके सपोर्ट में आ गए। कोई ऐसा शिक्षाविद जो बिहार का है जिन्होंने फोन कर आपसे बातचीत की हो, अपनी भावनाएं शेयर की हो और या फिर आपको सपोर्ट किया हो? सर हम इसमें एक चीज तो हम जरूर कहेंगे कि ये जो ऐसा चीज हुआ ना, एक शिक्षक समाज को ये दिखा दिया कि आज हिंदुस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। हम आपको बताते हैं, जिन लोगों के पास जितने शिक्षक थे, व्हाट्सएप से, फोन कॉल से, सबने कहा कि सर हम आपके साथ हैं। मतलब राजस्थान से हो गए लोग, दिल्ली से हो गए, उत्तर प्रदेश, मतलब कौन सा ऐसा जगह नहीं था जहां से शिक्षक लोग हमारे मतलब हौसला नहीं बढ़ाया। उन लोगों ने कहा कि हमारे संस्थाएं अलग हो सकती हैं, हमारे कोचिंग्स अलग हो सकते हैं, स्टूडेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और सारे शिक्षकों का, सारे जो भी लोग मतलब एजुकेशन से जुड़े हैं, जो देश से समर्पित हैं, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ने इतना हिम्मत दिया। जो मतलब हम 2-2 चीज से जूझ रहे थे। एक और हम अपने दोस्त को देख रहे थे, कभी ऑक्सीजन लेवल उसका 60 जा रहा था, कभी 70, हम इधर परेशान थे, कभी इधर न्यूज देखते थे तो इधर परेशान थे। अजीब हम संकट में थे, कभी हम सोच नहीं सकते थे इसको, लेकिन इन लोग का हिम्मत मेरे मतलब लास्ट वीडियो हमने देखा था, उसमें आपकी ब्लू कलर की शर्ट थी, वो भीग गई थी बोलते बोलते, तो शरीर की तरफ से भी जो आंसुओं का सैलाब है उस शर्ट को भिगा रहा था। उस पर बात करेंगे, लेकिन आदर्श बात करना चाहते हैं, बेगूसराय से कॉलर हैं। आदर्श आप बात कर सकते हैं। आदर्श आप हमें सुन पा रहे हैं? बेगूसराय से है, मेरा एक बहुत ही बेहतरीन मित्र बेगूसराय से, अभी पता नहीं उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है।
लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपना पॉकेट खर्च काट के हमें पैसा दिया करता था। हेमंत नाम था उसका। हम आपके चैनल से कहते हैं कि हेमंत यार कहीं सुन रहे हो तो यार आ जाओ। मतलब हम क्या बताएं, वो अपना पॉकेट खर्च दे के हमें पढ़ाया था। और खान सर क्या बताया उस खान सर, अभी आपने हेमंत जी का नाम ले लिया, कहा कि आपके काफी अभिन्न मित्र थे। अब जहां से एक रेस शुरू हुई थी कि आपके घर तक लोग पहुंच गए मीडिया वाले, तो हो सकता है कि अब दौड़ शुरू हो गई होगी, गाड़ी स्टार्ट हो गया होगा हेमंत को ढूंढने के लिए। सीबीआई से भी फास्ट होना है, ये तो सिद्ध करना ही उन्हें। नहीं, जो हमारे घर पे कोई नहीं पहुंचा था। और हेमा, हम सारे मीडिया वाले को कहते हैं कि प्लीज उसे हेमंत से हमें मिला दीजिए। वो व्यक्ति हमको, मतलब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के बोरिया बिस्तर बांध के अब कह रहे थे कि भैया फाइनेंशियल स्थिति अब ठीक नहीं है, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपना पॉकेट खर्च देके हमको, मतलब कहा कि चल भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा, 3 दोस्त हम लोग थे, एक पवन था, एक सोनू, एक हेमंत। ये 3 दोस्तों ने अपना पॉकेट खर्च को काट के दिया और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ होम ट्यूशन बता देना, और इस तरह से हम लोग पढ़ाई कंप्लीट की। और अचानक वो कहां चला गया आपको बताते हैं विवेक जी। आज भी मेरा एक पुराना नंबर है, हम उसको केवल इसलिए चालू रखे हैं ना कि उसको, वो हेमंत को पता है कभी ना कभी वो कॉल करेगा। हम भगवान से कहते हैं, पूरी चैनल वालों से कहते हैं। बेगूसराय से नाम याद आया भाई, अगर मतलब हम क्या बताएं, उसका चरण धो के पी लेंगे जो हेमंत से मिलवा दे हमको। मेरा बहुत अच्छा, हमारा ये भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये संदेश तो जा ही रहा है, क्योंकि लगातार एक साथ जितने भी मीडिया के आयाम हैं, हर जगह आपकी बात सुनी जा रही है। नालंदा से ऋतिक हैं। ऋतिक, अपनी बात कह सकते हैं। खान सर लाइन पे हैं। हेलो। हाँ ऋतिक जी। हाँ, जय हिंद खान सर। जय हिंद, जय हिंद सर। मतलब कोई लोग, चलिए, जो कहना चाह रहे थे उसका मर्म हम समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत, पढ़ाते रहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो चर्चा की उसमें यह जरूर खान सर ने हर बार तकरीबन हमें लगता है खान सर 3 से 4 बार हम लोग न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस साइट पे या फिर हम लाइव बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा धर्म जो है, कर्म है, वो पढ़ाई है, पढ़ाना काम है, कुछ नए बच्चों को ऊर्जावान बनाना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। खान सर, बात फिर वही आती है नाम को लेकर। ठीक है, आपने कह दिया कि ये बात क्लियर आप कर रहे हैं कि जो नाम फिजाओं में है वो नाम आपका नहीं है। जी सर। जी नहीं, सर मत हिलाइएगा। जो नाम फिजाओं में है, क्या वो नाम आपका नहीं है? नहीं नहीं, वो नाम नहीं है मेरा। चलिए, खुलासा भी हम कर देंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर खान सर अपना नाम बता दें, लेकिन नाम सर देखिए, हम आपको एक बात सब सारे आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं। दुनिया में 2 ऐसे लोग होते हैं ना, दुनिया में सबको जीत पसंद है, आपको हो या हमारे विद्यार्थी हो, सब इंसान जीतना चाहता है। 2 इंसान होते हैं जो हारना चाहते हैं। एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसे हरा दे, हर चीज में उससे आगे निकल के उसे हरा दे। और एक गुरु होता है जो चाहता है कि उसका शिष्य उसे हरा दे। तो हम चाहते हैं ना कि मेरे जितने शिष्य हरा के आगे निकल जाए, उनके आगे हम सुपौल से रोशन है, उनसे मिलने जाए तो उनसे खान सर बात करते रहेंगे, लेकिन रोशन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। रोशन, अपनी बात कहिए। जी प्रणाम सर। जी रोशन जी, जय हिंद। शायद खान सर नहीं होते तो आज हम भी एक अच्छे एजुकेशन के अच्छे पोस्ट पर नहीं होते। तो खान सर के बदौलत ही हम लोग जी बोलिए इंसान बन पाए हैं। जहाँ तक खान सर की इस घड़ी में जो है ना, हम लोग खान सर के साथ है। जहाँ भी हो, जब हो, जिस स्थिति में हो, हरदम खान सर के साथ है। चलिए, खान सर के साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। और अभी तक खान सर देख लीजिए कि नाम का खुलासा तो होगा, आपके नाम का खुलासा वो तो हम कर ही देंगे, लेकिन जितने लोग हैं सब आपके साथ होने की बात कह रहे हैं कि आपके साथ हैं, आप पढ़ाते रहिए, निरंतर पढ़ाते रहिए। हमें जरा ये बताइए कि कई चीजें आपसे, बहुत सारी चीजें पूछनी है नाम को लेकर, नाम के खुलासे को लेकर। हम अभी अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि खान सर अभी उस नाम तक आ चुके हैं कि आखिर उनका नाम क्या है, खुद बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो संबल और सपोर्ट की जरूरत थी वो परिवार से शुरू होती है, और उसके बाद सभी लोग जो कि छात्र पढ़ रहे हैं उनके गार्जियंस हैं, और सभी धर्मों, समाज, जाति के लोग, इन्हें पता नहीं है कि कौन क्या है। खान सर, 10,000 स्टूडेंट्स को लेकर आप बैठते हैं, नाम पता तो पता ही होगा कि कितने लोग हैं, उसका रजिस्टर भी मेंटेन, उसका डेटा मेंटेन होता होगा।
तो क्या कभी सबका है किसी सर। ऑफलाइन में जो पटना में मेरा क्लासरूम है उसमें काफी उसमें लड़के आते हैं, फिर एप्लीकेशन है, उस पे एप्लीकेशन पे तो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जब तक आप फॉर्म भरेंगे नहीं आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। उसमें पिछले मतलब एक हफ्ता पहले उसमें 16 लाख के आसपास लड़के थे, अभी तो उसमें 17 या 18 लाख के आसपास लड़के हैं। तो इतने लड़कों को पढ़ाना रहता है, कोई लड़का आज तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। कोई लड़का जो पढ़ा हुआ है वो कह दे कि कोई दिक्कत है तो माने। अब मुस्कान है, मुस्कान मुजफ्फरपुर से, खान सर लाइन पे हैं, आप बात कर सकती हैं। हेलो हाँ बाबू मुस्कान बताए। सर, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर, मुजफ्फरपुर 12th में पढ़ते हैं सर। हम आपका वीडियो सर हमेशा देखते हैं यूट्यूब पे। सर प्लीज यूट्यूब छोड़कर मत जाइए सर। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी आपका वीडियो हमेशा देखते हैं सर। सर प्लीज यूट्यूब छोड़ के मत जाइए सर। बाबू हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, इज्जत करते हैं आपकी। बाबू पढ़िए, दिल लगा के एकदम पढ़ाई कीजिए। और आप लोग को हम क्या बोले, लड़की सब जो पढ़ने आती है उनको हम डांट देते हैं बकलोलिया, वो कभी बुरा नहीं मानती है, क्योंकि वही रक्षाबंधन के दिन इतनी राखियां बांध देती हैं जिसका कोई हद नहीं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे आप सबको आखिरी दम तक अपनी शिक्षा दे सके, जितना मेरे से हो सकता है हम सबको यही कोशिश करेंगे। आप लोग का इतना सपोर्ट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल को आप सुन रहे थे या फिर ये सवाल जो मुस्कान की थी वो आपकी दिल के गहराइयों तक जा पहुंची? कुछ अलग सा मुझे लगा कि आप स्तब्ध थे, चुप थे। सर कैसे बताएं कि ये आज हमको इतनी खुशी होती है ना कि गांव गांव का बच्चा लड़का, पहले कहा जाता था कि पढ़ाई लड़कियों से काफी दूर रखी गई थी, जिस वजह से हमारे देश में महिलाओं का विकास रुक गया। तो आज हमको ये देख के इतनी मतलब क्या बताएं कि अंतरात्मा से प्रसन्नता होती है ना कि आज बच्चा पढ़ने के लिए लड़ रहा है। यानी हमें एजुकेशन चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब क्या बताएं, अब इससे अच्छा बात इस देश की एक दिन तकदीर जरूर बदलेगी और ये बच्चे ही बदलेंगे। ये मुस्कान जैसी लड़कियां, न जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनकी आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच रही है। उन सारी लड़कियों को कहते हैं इतनी बुलंदी पर जाइए ना, इतनी बुलंदी पर कि आपकी आवाज को दबाने वाला कोई इस पृथ्वी पर जन्म न लिया हो। संजय है पटना से। संजय जी आप बात कर सकते हैं, खान सर है लाइन पे। जी 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 सर, हम संजय बोल रहे हैं सर। संजय जी जय हिंद। जी जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। हमारे बच्चे लोग, हम तो पिताजी हैं लेकिन वो पढ़ता है, आपका बहुत फैन है सर, और आपके साथ है पूरा परिवार, हम लोग साथ हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपने जवाब सुना कि आखिर किस तरीके से आपकी बातों से एक बल भी मिलता है, लेकिन वो इमोशंस जो हैं, वो भावनाएं हैं, उसे शायद स्क्रीन पर खान सर लाते लाते खुद को काफी कंट्रोल कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। खान सर क्या मैं सही समझ पा रहा हूं? मैं तो देख पा रहा हूं स्क्रीन पर इस वक्त आपको। हम कभी कभी हमको लगता है कि टीचिंग में आने के बाद हमको कुछ मिला ना मिला, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जितना प्रेम और जितना स्नेह मिला, शायद हम अपना जो मेरा पुराना सपना था मैं फौज में जाने का, तो मतलब हमारी तो दिली इच्छा थी कि हम फौज में ही जाएं, लेकिन इन लोग का स्नेह देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बंदूक और कलम दोनों से देश की सेवा करना जरूरी है। मोतिहारी से राकेश है। राकेश बात कर सकते हैं, खान सर आपको सुन रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये 256 के इसमें लाइक दिखा रहा है और 75 के इसमें लाइक दिखाने वाले कौन है? जी एक बार फिर से सवाल रिपीट कीजिए। ये हमको ये पूछना है कि ये लाइव जो चल रहा है इसमें 256 के लाइक दिखा रहा है और 75 के डिसलाइक दिखा रहा है, तो खान सर को देशद्रोही कहने वाले देशद्रोही है या ये 75 के डिसलाइक करने वाले देशद्रोही हैं? चलिए ये सवाल खान सर तक ही छोड़ते हैं। जी जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि शिक्षा को कद्र करने वालों की संख्या ज्यादा है। चलिए खान सर, बात वहां तक आप पहुंची है कि अब उस विषय पर आया जाए जिस विषय को लेकर हम लोगों की अपेक्षाओं को लेकर हम सामने आए थे कि आखिर आपका नाम क्या है? क्या अभी भी उस नाम को बताने में कोई हिचक है? सर हम क्या बताते हैं, नाम में किसी के कुछ नहीं रखा। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा यही एक सपना था कि लोगों को ना ऐसा रखा जाए कि हिंदुस्तानी की सेवा कोई नाम ही ना लगे। आज भी लोगों को सस्पेंस बरकरार है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। आज भी लोगों को
कंफ्यूजन में रहता है कि हम मेरा नाम क्या है। लेकिन एक चीज लोगों को सत्य पता है कि हम एक ही चीज है कि हम सबको कंफर्म पता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम भी सबसे यही चाहते हैं कि जो जाति मजहब ऊंच नीच की लड़ाई है इसको खत्म करके इस तरह से बढ़िए कि आपको केवल एक पहचान रह जाए कि वो आप हिंदुस्तानी। आप जाइएगा चीन जापान अमेरिका कहीं फंस जाइएगा ना, आपका धर्म जाति मजहब काम नहीं आएगा, ये देश ही काम आएगा आपका। इसी में रहिए बस, बहुत है इतना। अब जो इससे बड़ा क्या पहचान खान सर, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं अभी, जो हमारे पास जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लगभग सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम नाम को लेकर जो एक सस्पेंस है उस सस्पेंस का क्या मतलब अब क्या रह जाता है, उसे तो अब पर्दे के सामने आ जाना। जो लोग ऐसे नाम बता रहे हैं कि किसी ये खान वो खान, सब गलत है। मेरा नाम वो नहीं है। चलिए, यानी कि सर्टिफिकेट वाला नाम कुछ और है जो बोर्ड की। हाँ, सर्टिफिकेट में नाम कुछ और रहता है, बोलने के लिए कुछ और नाम रहते हैं लोग। बचपन में हमने बताया ना, मेरी मम्मी हमको, हम टकला हो जाते थे बाल छिलवा लेते तो मम्मी हमको विष्णु कहती थी। अब कोई कहने लगे कि हम बचपन के मित्र हैं, इसका नाम विष्णु था, तो भैया बुला लो। मतलब अब अमित सिंह नहीं, अब विष्णु भी, पता चला कि विष्णु भी नाम वायरल होने लगा, उसका भी जवाब आपको तैयार रखना पड़ेगा। अब हम लोग जैसे क्या है ना कि आपको पता है कि जो एडवांस लोग होते हैं गर्मी की छुट्टी में घूमने जाते हैं, और हम लोग को गर्मी की छुट्टी में घर वाले टकला कर देते थे, तो हम लोग की गर्मी की छुट्टी हो गई। यही हम लोग की गर्मी की छुट्टी थी। टकला होने के बाद मेरी मम्मी हमको विष्णु कहती थी। तो अब कोई कहेगा कि मैं विष्णु नाम है तो हम उसको मना थोड़ी कहेंगे, कोई खराब नाम थोड़ी है। चलिए, जितने बच्चे पढ़ने आते हैं सभी लोग आपके इस वक्त जुड़े हुए हैं, और सभी लोग जिस नाम की बात हम कर रहे हैं उस नाम को लेकर अभी भी घमासान कई लोग मचा रहे हैं। सबका कहना है कि नाम तो पूछ लीजिए, आधार कार्ड तो दिखवा दीजिए। अब खान सर अगर वहां से आधार कार्ड दिखाएंगे तो कुछ पता चलेगा क्या? खान सर, ऐसा कुछ है आपके आसपास? दूर से ही कुछ दिखा दें आधार कार्ड जिसमें कुछ है आपके पास, पर्स रखते हैं आप? ऐसा फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आधार कार्ड है, हम कोई ऐसा हमको कुछ दिन में लग रहा है कि मोदी जी सीबीआई मत लगा दे हमारे पीछे। चलिए, आज खुलासे के मूड में नहीं है, खुलासा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, हमको क्या फायदा है खुलासा करने के बाद। हम चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया देखे, मतलब आपके नाम को पूरी दुनिया देखे। विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आपका नाम इतना आगे आए कि मतलब एक देश आपके नाम पे गर्व करे। इससे ये इसमें क्या रखा है? मेरा नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही। नाम क्यों रखा जाता है, जरा सोचिए, नाम क्यों रखा जाता है? नाम इसलिए रखा जाता है कि आपको लोग जान सके उस नाम से। जब आवाज दिया जाए तो आप ही आए। आपको भी पता है, हिंदुस्तान में खड़े होकर आप कहिएगा खान सर, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान से अजमल कसाब आएगा? नहीं ना आएगा, खान सर ही आएंगे। आप किसी से पूछेंगे खान सर को जानते हैं तो क्या कहेगा? यही है, शकल ओसामा बिन लादेन से मिलता है। नहीं ना, बताएगा कि यही है खान साहब। हाँ। इनफ है। बाकी नाम का मतलब क्या होता है? ये चीज हमें जरा क्लियर करिए। ये हमने बाहुबली मूवी देखी थी, कटप्पा का नाम बहुत, कटप्पा को लेकर के सस्पेंस था। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा के पास भी सस्पेंस चला गया, उन्होंने भी कहा कि आखिर बाहुबली को क्यों मारा। तो क्या ये 3 साल के बाद जैसे उजागर हुआ तो हम अभी इंतजार करें? 21, 22, 23, 24 कितने साल और आपके नाम के लिए इंतजार करना होगा? कुछ और हम कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, बहुत बड़ा, मतलब हम उसको उजागर नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा करना चाहते हैं ना कि हम कहेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, कहेंगे कि औकात देखना अपनी, तुम इतना नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम वो काम करें। जब वो काम पूरा हो जाए ना तो हम मतलब लोगों को बताएं। वो बड़ा लंबा काम है। हम बस देखिए सर, हम आपको एक ही बात बताते हैं, मेरे परिवार वाले भी इस चीज को सुन रहे होंगे, ये लाइव चल रहा है। बिल्कुल, हमें इस दुनिया में केवल और केवल एक चीज प्यारा है, वो मेरा देश प्यारा है। हमारे परिवार के लोग भी सुनते होंगे तो कहेंगे कि परिवारों को नहीं बोल रहा है। हम तो खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए परिवार सेकेंडरी चीज है, हम अपने लिए सेकेंडरी चीज है, मेरे चीज अलग है। हमारे लिए एक ही चीज प्यारा है इस देश में, केवल और केवल मेरा देश प्यारा है। बाकी हम क्या बताएं हम उनको? वरना अगर हमें खुद प्यारा, क्या छुपा रहेगा नाम से? तो और अच्छा आएगा ना, मेरे घर वालों का, मेरे माँ बाप का नाम बताएंगे, उनका भी नाम रोशन होगा। हम इस देश के लिए बने हैं बस। 130 करोड़ लोग का नाम जान लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक ठो को गुमनाम में छोड़ दीजिए। 10,000 की कैपेसिटी क्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है? अगर पेंडेमिक सिचुएशन खत्म हो जाता है, ये जरा उस लीक से हटकर कुछ देर के लिए जरा मामले को जरा ठंडा करते हैं। बहुत जल्दी हम इसको बढ़ाने वाले हैं। मतलब हम जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे कुछ
आप देखेंगे पटना में स्लम एरिया में कूड़ा बीनते हैं, ये लोग करते हैं। तो हमारी एक मेरा एक थीम है कि इनको भी पढ़ाई से वंचित ना किया जाए। अब कोई पढ़ता है, जैसे कोई गुरुकुल में पढ़ रहा है तो अच्छा से संस्कृत पढ़ो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है वो यहाँ पर। तो आप साइंटिफिक भी पढ़ो, दोनों करो, कितना बेहतरीन रहेगा वहां पे। अगर कोई मुस्लिम में मदरसा है तो आप उसको पढ़ो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, वो भी अच्छी चीज है, उसको भी पढ़ो, साथ साथ ये भी पढ़ते रहो। हमें यही चीजें कि काफी इसको ब्रॉड किया जाए एजुकेशन को, ताकि लोगों में सुनने समझने की क्षमता रहे। अगर पढ़ाई नहीं करिएगा ना, अगर पढ़ाई से छोड़ दीजिएगा तो ऐसे बिना बात का ट्वीट कर देंगे लोग। नाम क्या है? शुभांगी हैं, कुछ कहना चाहती हैं आपसे? शुभांगी कह सकती हैं, खान सर सुन रहे हैं आप। शुभांगी, शुभांगी अपनी बात कह सकती हैं आप? बबनी आप बोलो। हेलो। हाँ बबनी बोलिए। कहिए शुभांगी। हमें आपके नाम से फर्क नहीं पड़ता, बस हमें आपकी शिक्षा से फर्क पड़ता है। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बस ऐसे ही पढ़ाते रहिए, हमें आपका नाम नहीं जानना। हम खान बहुत बहुत शिवांगी जी, आप किस क्लास में भी पढ़ती हैं आप? नेटवर्किंग का कुछ इशू आ रहा है यहाँ, नेटवर्क का इशू है, बट आवाज से ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बच्ची है अभी पढ़ने में, मतलब जूनियर मतलब ही लग रही थी, लेकिन सोच देखिए कितनी अच्छी है कि हमें पढ़ाई से मतलब है। चलिए खान सर, इसको दूसरे लहजे में नहीं लेना होगा आपको भी, क्योंकि हम इस शोध करने के लिए नहीं बैठे थे कि हम आपका नाम बिल्कुल नहीं सर। विवेक जी, हम आपको एक पर्सनल बात बताते हैं जी। जब हम बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो उसका जाति नहीं पूछते हैं, बस पूछते हैं पढ़ने आए हो, बस वो पढ़ लेता है। तो फिर हम ये एक टीचर क्यों बताए नाम? हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स का नाम हम लोग को भी नहीं पता, बहुत सारे हम लोग के टीचर स्वर्गवास हो गए, लेकिन आज तक पूरा नाम नहीं पता। जो जानते थे वही जानते। हमारे एक टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे, सिद्दीकी सर, ये कान के पास जो बाल होता है नोच लेते थे, आज तक पता ही नहीं चला कि उनका असली नाम क्या है। अमित है, अब बात करना चाहते हैं। अमित अपनी बात कहिए। हाँ अमित जी बताइए, आप ही के जैसे मेरा भी नाम को कंट्रोवर्सी हो गया, बहुत लोग अमित लोग कंफ्यूजन में होंगे। जी जी सर, प्रणाम। बोलिए बोलिए अमित। हम भागलपुर से सर बोल रहे हैं सर। जी बोलिए। जी सर, आप इसी तरह सर आप बने रहिए सर यूट्यूब पर सर, और हम आपका बहुत सर फैन है सर। और हम धन्यवाद धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। चलिए, तो ये माहौल तो आपके लिए बिल्कुल सही है। खान सर, आप देख पा रहे हैं कि लोग आपको कितना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और खासकर खान सर को कम, जो उनकी पढ़ाने की जो शैली है उसे लेकर लोगों में एक गजब सा उत्साह रहता है, और लोग चाहते हैं कि खान सर पढ़ाते रहें। लेकिन खान सर, ये क्या सिर्फ संस्थान तक ही रहेगा? क्योंकि ये सवाल भी पहले सवाल से जरा हम जोड़कर कर रहे हैं, क्या मन में कुछ यूनिवर्सिटी बनाने का भी सपना पाल रखे हैं आपने? सर, हमको इस देश के लिए बहुत कुछ करना है, और वो सपना बहुत बड़ा है। और उस सपने के आगे अगर देखेंगे कि खान सर कौन है तो ये बहुत छोटा हो जाता है, और हर चीजों को आदमी नहीं बता सकता। क्योंकि हमें महात्मा बुद्ध की एक बात बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने कहा था कि उस काम को तब तक सबके आगे खुल के ना बोलो जब तक वो पूरा ना हो जाए। तो हम भी इस देश को सोचते हैं कि पहले जब पूरा हो जाए पूरी देश देखेगी, और हम सबका एक ही तो उद्देश्य है, इस देश को आगे ले जाए। ठीक है, तो ये पंक्चर साटने वाला जो विवाद था, कंट्रोवर्सी, हम यहां पर ये समझें कि आपने जो कहा, जैसे बचपन में कहा जाता है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो तरेंगन देखोगे। तरेंगन क्या होता था कुछ पता नहीं, हो सकता था कि तारों से कुछ रिलेशन होगा उसका, हो सकता है। हम तो आज भी अपने भाई, छोटे भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को कह देते हैं कि पढ़ लिख ले, नहीं तो तुम घास नोचेगा। तो ऐसे लोग बोल देते हैं। और रही बात पंक्चर साटने वाली बात, हमने किसी समुदाय को नहीं बोला, इसको लोगों ने अपने चैनल पे कमाने के लिए, अब चैनल कमाने के लिए कोई कुछ भी कर दे सकता है, तो उसने कह दिया कि इन्होंने मुसलमान के लिए बोला। हम पागल बैठे हैं यहाँ पर? मतलब जो इंसान को, जो इतने लोगों को पढ़ा दिया, हमको पागल समझे कि हम ऐसे बोल देंगे चलो चलो आओ थोड़ा बदनाम करते हैं इन लोग को, चलो चलो बोलो। कई जगह आपने इंटरव्यू दिया इस पीरियड में। हमें जरा ये बताइए कि न्यूज़ 18 नेटवर्क ने जिस तरीके से एक खास लहजे में अदब के साथ जितने भी सवाल आपसे किए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी?
नहीं, बहुत बहुत आभार आपका, इस तरह से मतलब आपने मौका दिया हर चीजों को रखने का, बाकियों को भी मौका दिया कि जो अपनी बातों को पूछ सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सा हम आज तो मतलब काफी रिलीफ है, उस वक्त तो हम काफी मेंटल स्ट्रेस में थे, एक दोस्त को लेके, एक कंट्रोवर्सी को लेके। अभी तो बहुत से लोगों को समझ में आ भी गया, आपके चैनल के माध्यम से भी आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। चलिए खान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और समय निकालकर लोगों का क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम था बेसिकली हमने लोगों पर इसलिए छोड़ रखा था कि जितने सारे लोग हैं फोन कॉल्स करें, क्योंकि उन नंबरों को पहले ही हमने डिस्प्ले किया था ताकि लोग पूछें। आज हम कम पूछेंगे क्योंकि आपसे बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन लोग पूछें, लोगों के दिमाग में जो बातें हैं वो खुलकर सामने आनी चाहिए। लोग जितने फोन कॉल्स आए, उड़ीसा तक के फोन कॉल्स आए, सबने कहा कि आप पढ़ाते रहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ाइए। शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, जिस तरीके से आपने एक ठान रखा है कि मुझे पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो आप पढ़ाते रहिए। और ऐसा नहीं है, हमारा भी सपोर्ट आपके साथ है और जब जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे जरूर बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो अभी तक की चर्चा में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक जो पीछे लिखा है वो बात सच होती है। धर्म न पूछो गुरु का, क्योंकि हमने नहीं पूछा तो हमें क्या अधिकार है कि हम आगे वाली जनरेशन या फिर हम खुद पूछें कि गुरुजी अपना धर्म बताइए, उसके बाद हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।